इसमें कुछ बेसिक आपको तथ्य को समझना है, ठीक है ना। कुछ शब्द आपको समझ लीजिए। जैसे प्रॉफिट लॉस हमारा खरीदारी पर डिपेंडेंट होता है ना। इसमें पहला हमारा क्या आएगा, सीपी। क्या आएगा, सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ समझ में आता है, जब किसी वस्तु को जिस रेट पर हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं। फिर हमारा क्या आता है, एसपी। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो ध्यान समझ लो, जिस रेट पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जिस रेट पर किसी वस्तु को बेचा जाता है क्या होता है, विक्रय मूल्य। इसके बाद आता है एमपी। क्या आता है, एमपी क्या होता है बेटा, मार्केट प्राइस। क्या होता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा, अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है बेटा, अंकित मूल्य उसे कहते हैं जो किसी वस्तु पर प्रिंट किया होता है, ठीक है ना। जब भी कोई वस्तु खरीदने जाते हो देखना उसमें प्रिंट पहले से रहता है ना, तो प्रिंटेड मूल्य होता है। क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु के ऊपर जो प्रिंटेड मूल्य होता है या जो उस पर लिखा हुआ उसका रेट होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य। अब कभी भी किसी वस्तु खरीदते हैं तो अंकित मूल्य पर बहुत कम ही खरीदते हैं। अधिकांश में क्या करते हैं, उसमें कुछ क्या करते हैं, मोल भाव करके उसका डिस्काउंट लेते हैं, मतलब छूट लेते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद आता है हमारा डिस्काउंट। क्या आता है, इसको डी से डिनोट करते हैं, डिमिश डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। क्या होता है, जब किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना, उसमें से जो कम रेट पर हम खरीदते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे। अब यहाँ हमारा सीपी इक्वल टू फार्मूला लिखना है। सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस नहीं, यहाँ हमारा एक मिनट के आप लिखे प्रॉफिट या फार्मूला। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। यहाँ पेपर लिख लीजिए, पी से क्या होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, जो चीज हम किसी भी रेट पर खरीदते हैं, किसी वस्तु को जिस रेट पर खरीदते हैं और उससे ज्यादा रेट में बेचते हैं, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मींस क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट मींस क्या होता है, लाभ। अब उसके बाद आता है हमारा एल मींस क्या है, लॉस। लॉस मींस क्या होता है, हानि। लॉस मींस क्या होता है, हानि। जब किसी वस्तु को अधिक रेट पर खरीदते हैं और उसको कम रेट पर बेच देते हैं किसी कारणवश, तो क्या कहलाता है, उन दोनों का अंतर लॉस कहलाता है। लॉस में हानि कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमको फार्मूला लिखना है, P इक्वल टू SP माइनस CP। कभी भी हमारा लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब हम अधिक रेट में बेचते हैं और कम रेट में खरीदते हैं, तो क्या होता है, लाभ, मतलब प्रॉफिट होता है। अब लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी ज्यादा होता है, मतलब खरीदारी मूल्य ज्यादा होता है और कम रेट में क्या करते हैं, बेचते हैं, तो हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, मतलब लॉस होता है। तो एल मतलब लॉस में यहाँ फार्मूला क्या आ जाएगा, सीपी माइनस
एस पी, यहाँ पर एस पी कम है तभी तो सी पी में से घटाया जा रहा है। लॉस हमेशा कब होता है? जब हमारा खरीदारी मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। यह फार्मूला आपको याद कर लेना है कि प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, क्या कहते हैं? लॉस में लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अब इसमें आता है डिस्काउंट डी। तो आपको बताया गया था डी क्या होता है? डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? एम पी माइनस एस पी। डिस्काउंट क्या होता है? एम पी माइनस एस पी। मतलब जो अंकित मूल्य रहेगा किसी भी वस्तु को, जो प्रिंटेड मूल्य होता है उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं ना। तो उस अंकित मूल्य में से जो छूट कर जाता है या जो कम रेट पर बेचा जाता है वो हमारा क्या रहता है? छूट। मतलब जब अंकित मूल्य से कुछ कम रेट में बेचने पर जो बीच का डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है? छूट होता है। छूट होता है मतलब डिस्काउंट होता है। चलिए अब हमको फार्मूला क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। परसेंटेज प्रॉफिट क्या पढ़ना है? परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? P मीन्स प्रॉफिट बाई P मतलब कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। आगे समझ में? परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो परसेंटेज लॉस मीन्स F इज इक्वल टू L मीन्स लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमेशा जब भी लॉस होगा हमारा क्या हो जाएगा? तो लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई 100%। कोई दिक्कत? अब इस फार्मूले का प्रयोग करके कुछ फार्मूला इसी से चेंज करके बना लेंगे। ठीक है? ठीक है? यहाँ पे यदि हमको P दिया हो और CP दिया हो, हमको SP निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इन्हीं को चेंज करके बना लेंगे। क्या यहाँ पर SP इक्वल टू बातें नहीं, SP इक्वल टू CP प्लस P। ये बन जाएगा हमारा SP का फॉर्मूला। ठीक है? अब इसी को चेंज करके एक और फॉर्मूला बनाएंगे। CP इक्वल टू SP माइनस P। अरे जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्या कर देंगे? ध्यान दो, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, वही हमारा तो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इससे हमारा दो फार्मूला नया बन गया ना। अरे इसी फार्मूला से यह दो फार्मूला बना है। ऐसा में मतलब P इक्वल टू SP माइनस CP, इसी को कन्वर्ट करके ट्रांसफर करके क्या किया गया है? SP इक्वल टू CP प्लस P लिखा गया है और CP इक्वल टू SP माइनस P। अब इस फार्मूले से दो फार्मूला हमको बनाना है। इसी फार्मूले से दोनों फार्मूला बने हैं। ठीक है ना? अब इस फार्मूले से दो फार्मूला बनेगा। ध्यान दो यहाँ पे, इससे भी दो फार्मूला बनाना है। यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? CP इक्वल टू, ध्यान देना बातें नहीं करना है किसी को। CP इक्वल टू हमेशा क्या करेंगे? SP प्लस लॉस हो जाएगा ना, मतलब L हो जाएगा। CP इक्वल टू SP प्लस लॉस मतलब L। ठीक है? फिर इस फार्मूला से दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा? SP इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, SP इक्वल टू CP माइनस L मीन्स लॉस। ठीक है? तो इससे यह दो फार्मूला बन जाएंगे और इस फार्मूले से हमको एक दो फार्मूला बनेगा। ध्यान देना, इस फार्मूले से दो फार्मूला हमारा बनेगा। कौन कौन सा बनेगा? यहाँ पर MP इक्वल टू SP प्लस D। MP प्लस D अर्थात यहाँ बनेगा मार्क्स प्राइस इक्वल टू क्या होता है? SP मतलब सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट मीन्स छूट। ठीक है? इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बना लेंगे। वो फार्मूला क्या हो जाएगा? SP इक्वल टू SP माइनस D।
ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमपी माइनस टी, अर्थात सेलिंग प्राइस कब निकलेगा, जब हमारा मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देंगे। आ गया समझ में? तो इस एक फार्मूले से दो फार्मूला, फिर एक फार्मूले से दो फार्मूला बना है, फिर इस दो फार्मूले से इससे क्या हो गया, ये दो फार्मूले बने हैं। कोई दिक्कत? और इस फार्मूले से भी हमारा क्या बनेगा, दो फार्मूले या तीन फार्मूले यहाँ बन जाएंगे। देखो यहाँ ध्यान से, बातें नहीं करो। इससे हमको सीपी निकालना हो बाबू, ध्यान यहाँ पर दो, आपको इस फार्मूले से भी नया फार्मूला बनाना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, सीपी इधर आ जाएगा, इसको इधर ला देंगे, इस सीपी को इधर कर देंगे और इसको इधर ला देंगे। देखिए कैसे निकलेगा आप फार्मूला, थोड़ा सा दिमाग लगाए यहाँ पे। आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है ना, यहाँ से हमको सीपी निकालने के लिए कैसे फार्मूला यूज करें, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये सीपी है, तो सीपी को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। यहाँ क्या जाएगा, P मल्टीप्लाई 100 बाई, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ परसेंटेज था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे। यहाँ पर इसको यहाँ पर कर दिया और इस यहाँ पे उठा कर रख दिया, ट्रांसफर कर लिया, जगह को रिप्लेस कर लिया। क्या हो जाएगा, परसेंटेज की बात ना करो, बदमाशी बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसके मान को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और इसके मान को यहीं पर रख देंगे, फिर 100% यहाँ पर आने देंगे और यहाँ बात नहीं बेटा, और यहाँ पे जो सीपी यहाँ चला जाए, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारा मान, ध्यान देना यहाँ पे, यह मान जो दिया रहेगा तो परसेंटेज में दिया रहेगा, परसेंटेज को शो नहीं करें, डायरेक्ट इसके मान को लिखेंगे, इसके मान को लिखेंगे, ठीक है ना। कितना परसेंट दिया है उसके मान को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब उसका परसेंटेज से परसेंटेज क्या कर देंगे, कट कर देंगे। हमारा यह फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट वाला जो मान दिया रहेगा यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पी का मान रख लेंगे। यहाँ पर 100% है तो 100 रखेंगे, परसेंटेज हमारा कट हो जाएगा, ठीक है ना। अवेलेबल कर दें, इसको कट कर देना, यह मान यहाँ पुट करना होगा, ठीक है। यहाँ इसको यहाँ से हटा देते हैं, चले, यह हमारा फार्मूला बनेगा, कोई दिक्कत तो देख सको नहीं है। अब इससे भी हमारा एक बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे सीपी हम निकाल सकते हैं, सीपी इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा L मल्टीप्लाई 100 अपॉन परसेंटेज लॉस मतलब L। यह फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना। देखिए इन सभी फार्मूले से नए फार्मूले बन रहे हैं ना, कोई दिक्कत, तो इससे आपको याद करना। अब एक दो फार्मूले और भी कहे हैं जो इससे नए बनेंगे, लेकिन इतना आपको नॉर्मल फार्मूला याद करना होगा। किसी में दिक्कत है तो इतना फटाफट आप लोग लिख लीजिए सभी लोग दोबारा, जल्दी लिखिए। इस पर एक सवाल बनाना है आपको, आराम से जल्दी लिखिए सभी लोग। किसी को इस फार्मूले को समझने में दिक्कत नहीं है ना, सभी फार्मूले समझ में आ रहा है ना, ठीक है, जल्दी लिखिए, बात मत कीजिए, जल्दी लिखिए। तो हाँ सीधा बैठे बेटा, सीधा बैठो, सीधा लिखो।